दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वन शॉट के साथ में। सबसे ज्यादा डिमांड वाली ये वीडियो है कि सर केमिस्ट्री के जितने भी मोस्ट वांटेड न्यूमेरिकल्स हैं, भैया हम तो कहेंगे मोस्ट वांटेड भी छोड़ दो, आने वाले न्यूमेरिकल्स हैं। क्योंकि भैया केमिस्ट्री में केवल 3 चैप्टर से ही न्यूमेरिकल आते हैं, वो रासायनिक बलगतिकी हो, वो विलयन हो, वो विद्युत रसायन हो। सारे न्यूमेरिकल्स जो मोस्ट वांटेड है, संख्या भी नहीं बदली होगी। ई कैथोड माइनस ई एनोड वाले का जो 0.76 वोल्ट आंसर तक याद है, मैं बार बार पेपर में रिपीट होता रहता है। कभी मोलर चालकता निकालने को कहता है तो कभी चालकता निकलवाएगा, कभी भैया आपसे के यानी वेग स्थिरांक का मान पूछेगा। ओवरऑल वही क्वेश्चन सेम संख्याओं के साथ में पेपर में आते हैं। तो ये वन शॉट देखने के बाद केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल की टेंशन खत्म हो जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं, और सब्सक्राइब करके रख लो चैनल को यार, जब नंबर बढ़ते हैं तो थोड़ी सी खुशी होती है। सबसे पहला क्वेश्चन भाई क्या है, 5.8 ग्राम सोडियम क्लोराइड यानी नमक है, 5.8 ग्राम, ठीक है, 200 ml जल में घोला गया है भैया, ठीक, यानी जो बिलियन का आयतन है वो 200 ml दे रखा है। बिलियन की मोलरता की गणना करो भाई, सीधी सी बात है, बिलियन की मोलरता की गणना करनी है, यानी मोलरता आपको निकालनी है, ठीक। Na का भार दे रखा है 23, क्लोरीन का दे रखा है 35.5। ध्यान से समझना, मोलरता का फार्मूला होता भाई विलय के मोल बटे में बिलियन का आयतन। जो घुलता है वो विलय। क्या कह रहा है, 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को घोला गया है, तो भैया यही विलय है। जो घुलता है वो विलय, जिसमें घुलता है विलायक, मिला के बनता विलयन। चीनी घुली, नमक घुला तो ये विलय हो गए, पानी में घुले तो विलायक हो गया, बना के बना, मिला के क्या बना भैया, विलयन बना। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी 200 ml तो जल दे रखा है, तो विलायक है। अरे भाई मेरे, बिलियन में 200 में 5 और मिला लोगे, कितना ही फर्क आएगा। तो हम 200 से ही लगाएंगे, अगर अलग से दे रखा होता तो अलग से लगा लेते भाई, ठीक है। तो कह रहा 5.85 ग्राम। अब मोलरता का फार्मूला क्या होता है, विलय के मोल बटे में बिलियन का आयतन, विलय के मोल बटे बिलियन का आयतन, और आयतन होना चाहिए भैया लीटर में, ठीक। तो पहले तो ये ग्राम दे रखा है, इसे मोल बनाना पड़ेगा। मोल बराबर फार्मूला होता भार बटे अणुभार, तो हमने फार्मूला लगाया भैया, NaCl के मोल बराबर भार बटे अणुभार। भार कितना दे रखा है, 5.85 ग्राम दे रखा है। अणुभार कितना है भैया, NaCl, तो Na का भैया 23 है, Cl का 35.5 है, दोनों को जोड़ोगे तो 58.5 आएगा। एक पॉइंट से पॉइंट भैया बचेगा, बाकी कैंसिल हो जाएगा। लो काट के दिखाई दे रहा है, ऊपर पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं हैं, 2 हैं, नीचे एक संख्या है, तो भैया 0 बढ़ाया, पॉइंट से पॉइंट काट दिया, 10 बार चला जाएगा, यानी इसके मोल कितने आ गए, 1/10 मोल आ गए भाई, ठीक। तो विलय के मोल लग दिए 1/10, बटे में बिलियन का आयतन कितना दे रखा भाई, 200 मिलीलीटर दे रखा है। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो भैया हमने 1000 से भाग दे दिया, 1 2 3 से 1 2 3 0 कट गए, 1/2 बचा, और 1/2 का मतलब आधा, यानी 0.5 मोलर आंसर हो जाएगा। मोलरता है तो मोलर मात्रक लिखेंगे, मोललता होती तो मोलल मात्रक लिखते। समझ रहे हो मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में यह सवाल कई बार आया हुआ है। अगला सवाल देखो, यह सवाल भी बहुत बार आया हुआ भाई, ठीक है। इस तरीके का सवाल दिया कुछ नहीं होता इसमें, और भैया पूछा बहुत कुछ होता है। देखो कैसे कह रहा, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 27 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब क्या है, आपको टी का मान दे रखा है, कितना भैया 27, लेकिन डिग्री सेंटीग्रेड में तो 273 जोड़ लेंगे इसमें, ये बन जाएगा भैया केल्विन। क्या बना लिया, केल्विन। डेसी मोलर हम लोग बचपन में सीखा करते थे, डेका 10 का किलो हजार, हेक्टो को समझो 100 बार। डेका 10 का होता था भैया, ठीक है, और डेका का उल्टा होता है डेसी। चढ़ी मुझे यारी तेरी ऐसी, जैसे डेका डेसी, तो डेका का उल्टा डेसी होता है, तो डेसी में भैया 1/10 होते हैं। डेसी मोलर यूरिया, यानी मोलरता या सांद्रता को कितनी दे रखी है, 1/10, ठीक भैया, जो कितनी दे रखी है, 1/10 दे रखी है, उसे मोलरता कह दो, सांद्रता कह दो, एक ही बात है। और आर का आपको मान दे रखा है, ठीक भाई। क्या पूछ रहा है, परासरण दाब यानी पी आपसे पूछ रहा है। हम लोगों ने भैया गैस समीकरण छोटे क्लास में पढ़ी थी, इसे बांठाप समीकरण कह देते हैं। यहाँ पे पीबी बराबर क्या होता था, एनआरटी। याद दिलाते हैं आपको फार्मूला, आराम आराम समझा रहा भाई। बताओ पीबी बराबर क्या होता था भाई, एनआरटी होता था, ठीक है। अगर वी को नीचे भेजते तो पी बराबर N/VRT होता था, और N/V मतलब क्या हो गया, मोल बटे आयतन हो जाता था। सांद्रता यानी पी बराबर CRT होता है फार्मूला, ठीक। तो पी का मान कितना हो गया भैया, पी का मान हमें निकालना है।
सी का मान कितना, मोलरता 1/10 दे रखी है। एस क्यों लिखा है, क्योंकि जब आर को गैस नियतांक कहते हैं, एस को सोल्यूशन कांस्टेंट यानी बिलियन नियतांक कहते हैं, तो पी बराबर CFT लिख लो, CRT लिख लो, एक ही बात है। एस का मान 0.082 दे रखा है, टी का मान 300 है, इसे हल करोगे आंसर आएगा 2.463। कुछ लोग कहेंगे सर जी कैलकुलेशन नहीं होती है हमसे, कोई बात नहीं, जितनी हो जाए उतनी कर लेना। एक जीरो से एक जीरो कट गया, मान लिया पॉइंट हटा के एक आधा और जीरो काट लिया, जो हो जाए जितना हो जाए उतना कर लेना, आराम से आंसर लिख देना। मात्रक क्या लिख दिया भैया हमने, दाब का मात्रक ATM लिख दिया। सर जी क्यों लिख दिया भाई, ये नियतांक का जो मान दे रखा है इसमें देखो ये रखा लीटर ATM, तो यहीं से मात्रक दिख गया कि दाब काहे में चल रहा है, ATM में चलाना है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद अगला एक क्वेश्चन देखिए, 25.6 ग्राम सल्फर, जहां से हमने शुरुआत करी है उसे ध्यान से सुनो। जो घुलता है वो विलय, जिसमें घुलता है विलायक। तो जो घुलता है वो विलय है और जो घुलता है वो विलय है, इसका मतलब वो कम है, तभी तो घुल जा रहा है ना। जिसमें घुलता है विलायक तो वो ज्यादा होएगा, तो जो कम मान दे रखा होगा वो हमेशा छोटा होगा। विलय का मान होगा छोटा W, छोटा M, ये सब विलय का होगा, ठीक। तो देखो 25.6 ग्राम सल्फर को 1000 ग्राम नेफ्थलीन में घोला गया, यानी भैया जो घुल रहा है वो विलय है, तो इसका वाला इंतजाम काहे लिखेंगे, छोटे से लिखेंगे। उसके बाद काहे में घोला गया, 1000 ग्राम नेफ्थलीन, ये कैपिटल से लिखेंगे। जिसका हिमांक कितना है, 80.1 डिग्री सेंटीग्रेड है, और हिमांक में अवनमन 0.680, हिमांक में अवनमन, डेल्टा टी का मान है भैया ये, अवनमन मतलब कितनी कमी है, तो हिमांक में अवनमन है 0.680 डिग्री सेंटीग्रेड भाई, ठीक है। अब क्या कह रहा, सल्फर का अणुभार ज्ञात करो। सल्फर मतलब छोटा वाला भैया, यानी स्मॉल m हमसे पूछ रहा है, KF का मान हम लोगों को दे रखा। अब ध्यान से समझना, जब भी कभी मेरे ये देखो क्या लिखा, केल्विन प्रति मोलल, जब भी कभी मोलल कहेगा तो 1000 वाला फार्मूला लगेंगे, मोलर कहेगा तो 100 वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक। क्या फार्मूला होता है भैया, फार्मूला होता है m बराबर डेल्टा, m बराबर होता है K गुणे में छोटा W गुणे में 1000 बटे में डेल्टा टी और गुणे में भैया बड़ा W। अब इसमें क्या क्या कौन कौन सी चीजें, देखो छोटा m तो वो है, क्या कह रहा, अणुभार। अणुभार को अंग्रेजी में कहते हैं मॉलिक्यूलर वेट, अणुभार को क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर वेट, तो m से लिखते हैं, तो भैया विलय का स्मॉल m से हमने लिख दिया। उसके बाद छोटा W क्या है, छोटा W क्या है, जो छोटा है वो छोटा W है, जो बड़ा है भैया वो बड़ा W है, सीधी सी बात है। विलय वाला इंतजाम हमेशा छोटा रखा जाएगा, विलायक वाला बड़ा, क्योंकि विलय तभी तो घुलेगा विलायक में। डेल्टा डी क्या है, अवनमन स्थिरांक है, उन्नयन स्थिरांक है, जो भी आपको दे रखा हो, बस सारे मान रख देने हैं। हमें m तो चाहिए ही है। K का मान कितना है भैया, देखो KF का मान कितना 6.8 है, जे रख दिया भाई। छोटे W का मान कितना 25.6 है, सर जी जे रख दिया। गुणे में कितना लिखोगे 1000, देखो जे लिख दिया। बटे में क्या होना चाहिए, बटे में होना चाहिए डेल्टा टी, देखो भैया डेल्टा टी का मान कितना, अवनमन 0.680, देखो जे रख दिया। और गुणे में कितना आएगा भाई, नेफ्थलीन का कितना, कैपिटल W 1000, देखो ये रख दिया। सबको सॉल्व करोगे 256 ग्राम प्रति मोल आंसर आ जाएगा, यानी सीधा फार्मूला है। अगर भाई साहब यहाँ पे मोलल नहीं मोलर होता तो 1000 की जगह 100 कर देते, बाकी सेम फार्मूला चलेगा। जैसे एक सवाल देखो और आइए, 31 ग्राम, 31 ग्राम का मतलब क्या है बताओ, ये छोटा W दे रखा है, आपको क्या दे रखा है, छोटा W दे रखा है। एथिलीन ग्लाइकॉल यानी C2H6O2 को 500 ग्राम, ये कैपिटल W दे रखा है भाई, जल में विलय करा गया। हिमांक की गणना करो, क्या निकालना है, डेल्टा टी निकालना है। जल का मोलल अवनमन स्थिरांक K का मान कितना दे रखा है, 1.86 दे रखा है। क्या करना है, m का मान नहीं मालूम, कोई बात नहीं, इसके लिए फार्मूला m क्या है बताओ, एथिलीन है। एथिलीन क्या, छोटे m का मतलब क्या होएगा, छोटे m का मतलब यही तो होगा जो घुलता है विलय वो छोटा है। एथिलीन का फार्मूला कितना होता है, एथिलीन का फार्मूला होता है भैया C2H4, एथिलीन का फार्मूला होता है। अगर भार आपको ना दे रखा हो बाई चांस तो कैसे निकालोगे, एक कार्बन का नंबर 6 होता है, दुगना करके भार निकाल लेते हैं, तो एक के लिए कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक। अच्छा पूरा एथिलीन नहीं, एथिलीन ग्लाइकॉल है भाई। किसे घोला गया, 31 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल को घोला गया है। तो एथिलीन ग्लाइकॉल का फार्मूला दे रखा है इन्होंने, ये देखो दे रखा कितना, C2H6O2। बताओ कार्बन का नंबर 6 होता है, तो एक कार्बन का दुगना करेंगे, 6 दूनी कितना आएगा 12। कार्बन कितने हैं 2, तो एक और 12। हाइड्रोजन का भाई नंबर भी 1 होता है, अणुभार भी 1 होता है, तो 6 है तो 6 आ गया। ऑक्सीजन का नंबर 8, 8 दूनी 16, तो एक ऑक्सीजन का 16, एक और ऑक्सीजन का 16। कुछ लोग कहेंगे सर जी 2 ही तो हैं,
अबे जो अणुभार है वो डबल करके निकालते हैं भाई, सबको जोड़ लो, 12 दूनी 24 और 6 30 और 32 कितना हो गया 62। वही 62 हमने यहां पर लिख दिया है मेरे भाई, ये देखो वही 62 हमने यहां पे लिख दिया, ये देखो। तो m का मान कितना होगा, छोटे m का मान 62, डेल्टा t का मान पता है, मोलल है, सेम ऊपर 1000 वाला फार्मूला लगाएंगे और आंसर आपके पास निकल आएगा। तो ये भी कई बार आया हुआ है। उसके बाद देखो एक सवाल आता है मोल प्रभाज वाला, ठीक, मोल प्रभाज कैसे निकालते हैं वो भी समझ लो। एथिलीन ग्लाइकॉल दे रखा के मोल प्रभाज निकालने, याद रखना जिसके मोल प्रभाज निकालने होंगे उसके मोलों को ऊपर रखेंगे और जोड़। मोल प्रभाज का मतलब क्या, प्रभाज का मतलब हिस्सा है, टुकड़ा है। हम कहते हैं, जरा इधर सुनो मेरे भाई, हम कहते हैं कि भैया एक पिताजी हैं, ध्यान से समझना मेरे भाई, एक क्या है, एक पिताजी हैं, ठीक है। और हम ऐसे समझाते हैं आपको, जैसे हम कहते हैं मोल प्रभाज का मतलब क्या है कि भैया एक मान लो 3 लड़के हैं, कितने लड़के हैं, 3 लड़के हैं। अब हमें क्या करना है, हर लड़के का कितना हिस्सा आएगा। तो पिताजी कितने हैं भैया, 1 है, लड़के कितने हैं, 3 है, तो एक लड़के के हिस्से में कितना आएगा, 1/3, यही उसका मूल प्रभाज आ गया। 1/3, 1/3, 1/3, तीनों लड़कों का हिस्सा जोड़ दो, 3/3, यानी पूरे एक पिताजी निकल आएंगे। जो देखो, तो इस तरीके से मोल प्रभाज का मतलब होता है हिस्सा। निकालने का तरीका क्या होता है, जिसका मोल प्रभाज निकालना, यानी पिताजी का निकालना, तो पिताजी को ऊपर रख देंगे 1, और फिर जितना टोटल है उन सब 3 लड़के हैं तो तीनों को नीचे लिख दिया, सीधी सी बात है। तो यहां क्या करा, एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल प्रभाज निकालने हैं तो इसके मोल ऊपर लिख देंगे। यदि जलीय विलयन है, यानी जल भी है, तो दोनों को जोड़ के नीचे लिख देंगे। जलीय विलयन में एथिलीन ग्लाइकॉल कितना, 20% है भाई, यानी 20% का मतलब हम कह रहे हैं जल कितने ग्राम, अगर 80 ग्राम है तो एथिलीन ग्लाइकॉल 20 ग्राम हो जाएगा। 20% का मतलब क्या है, 100 ग्राम में 20 ग्राम, ये होगा भाई, सीधी बात है। क्या करा, एथिलीन ग्लाइकॉल अभी हमने जोड़ के बताया, इसका भैया अणुभार कितना है, 62 है। मोल बनाने का तरीका क्या होता है, भार बटे अणुभार, भार कितना है 20, अणुभार कितना है 62, ठीक है। उसी तरीके से भैया H2O के मोल निकालने, भार कितना है 80, अणुभार H2O का कितना होता है, देखो 2 इसका होएगा और 8 दूनी 16 और 2 कितना होगा 18 इसका होएगा। तो दोनों के मेरे भाई मोल निकाल लिए। जिसके मोल प्रभाज, मान लिया एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल प्रभाज निकालने हैं तो इसके मोल ऊपर रखेंगे। ये देखो भैया ऊपर किसे रख दिया, एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल 20/62 ऊपर रख दिए और दोनों को जोड़ के नीचे रखेंगे, नीचे रख दिया। आंसर आएगा 0.067। इस तरीके के सवालों में एलसीएम ले लिया करो मेरे भाई। अगर हम थोड़ा सा आपको सॉल्व करने का तरीका बताएं तो नीचे एलसीएम कैसे लोगे, देखो नीचे इन दोनों की गुणा कर दो, 62 × 18 आएगा, इसकी इससे गुणा होगी 20 × 18 प्लस इसकी इससे होगी तो भैया 62 × 80 आएगा, ठीक है। एक 62 से एक 62 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। यहां से और कुछ चीजें कॉमन निकल आएंगी, काटोगे पीटोगे तो 0.067 आ जाएगा। मोल प्रभाज का कोई भी मात्रक नहीं होता है, क्यों, क्योंकि ऊपर भी मोल चल रहे हैं, नीचे भी मोल चल रहे हैं, कैंसिल हो गया भाई। यानी मोल प्रभाज एक संख्या है, एक हिस्सा, 1/3 हिस्सा, 1/5 हिस्सा, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है भाई, ठीक है। तो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। किसी पदार्थ के 7.5 ग्राम, आप समझ गए होगे भाई, जो कम है वो क्या है बताओ, छोटा डब्लू है भाई, ये क्या है छोटा डब्लू है। को 75 ग्राम जल में, ये कैपिटल डब्लू है। जल के हिमांक में 1.2 का अवनमन हुआ तो ये क्या है भाई, डेल्टा टी है। पदार्थ का अणुभार निकालो, स्मॉल एम पूछ रहा है। अवनमन स्थिरांक के आपको दे रखा है भाई, मोलल कह रहा है तो मोलल के लिए फार्मूला क्या लगाओगे, 1000 वाला। m बराबर 1000 गुणे छोटा डब्लू गुणे के गुणे बटे में डेल्टा टी गुणे में बड़ा डब्लू, सारे मान रखोगे आंसर आ जाएगा 155 भाई, ठीक है। सेम सवाल है, ऐसे सवाल पेपर में आते रहते हैं तो हमने यहां पे लगा दिए। सेम ऐसा ही एक और सवाल है, इसे भी देख लो। 1.822 ग्राम कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक छोटा डब्लू दे रखा है, कैपिटल डब्लू दे रखा है, m का मान 155 है। उसी का उल्टा सवाल है मेरे भाई, डेल्टा टी का मान आप इससे निकाल लेना, ठीक। तो ये बिलियन से कुछ सवाल बनते हैं, बाकी आप लोगों ने भी प्रैक्टिस करी होगी। ये सवाल हम वो बता रहे हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। विद्युत रसायन से कुछ सवाल बनते हैं भाई, विद्युत रसायन से इस तरीके का सवाल बनता है, जरा देखो कि मान लिया इस तरीके से आपको एक सेल दे रखा होगा। सेल मतलब समझते हो बैटरी। एक सेल में क्या 2 अर्ध सेल अभिक्रियाएं होती है, कैथोड पे होती है, एक एनोड पे होती है। तो भैया एक सेल का हिस्सा ये है, देखो Mg डबल पॉजिटिव, एक हिस्सा ये है Cu डबल पॉजिटिव और Cu। इन सवालों में कुछ नहीं करना होता है, हमेशा बाद वाले में से पहले वाले को घटा दिया करो। कैसे बताओ, इसके लिए मान दे रखा होगा, Cu के लिए मान कितना दे रखा, प्लस का 0.34, Mg के लिए कितना दे रखा है, माइनस का 2.37। बाद में जो लिखा हो उसमें से पहले वाले को घटा दो, ठीक। लो घटा दिया। Cu
में से हम लोगों ने घटा दिया किसे, mg को। cu का मान कितना दे रखा है 0.34, माइनस का मान कितना है, माइनस का 2.37, माइनस माइनस प्लस हो गया, आंसर आ जाएगा 2.71 वोल्ट। बस इतना ही होता है। 2 नंबर में ये सवाल आते हैं, आराम से इसमें नंबर मिल जाते हैं। सेम सवाल एक और है, CD है, Ag पॉजिटिव है, बाद वाले में से पहले वाले को घटा दो, बाद वाले में से पहले वाले को घटा दो, आंसर आ गया। अगला एक और ऐसा ही सवाल, बाद वाले में से पहले वाले को घटा दो। आप यहां पे कमेंट करके बताना इसका आंसर कितना आएगा भाई, ठीक है। उसके बाद एक सवाल इस तरीके का आता है, 298 केल्विन पर 20 मोलर यानी मोलरता दे रखी है, बिलियन की चालकता है, इतनी चालकता दे रखी है। मोलर चालकता आपसे पूछ रहा भाई, मोलर चालकता का फार्मूला होता है K इंटू 1000 बटे में मोलरता। K क्या है भैया, K चालकता है, ठीक है। तो चालकता आपको दे रखी है, उसे कप्पा से भी लिखते हैं कई जगह पे। तो चालकता आपको दे रखी है, मोलरता दे रखी है, मोलर चालकता पूछेगा तो K इंटू 1000 अपान में मोलरता, इसे कैलकुलेट कर लो। कुछ लोग कहेंगे ये भी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। अबे मेरे भाई 20 से काट दो, 20 पंजे से 1 0 कट गया, 2 से काटेंगे 50 बार जाएगा भाई, ठीक है। बस 50 की गुणा कर लेना, पॉइंट बल्कि पॉइंट हटा लेना और कैंसिल, आराम से कट पिट के हल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्या आंसर आएगा बताना इसका, ठीक भाई। तो इस तरीके का ये फार्मूला आप याद रखना, मोलर चालकता बराबर K इंटू 1000 बटे में मोलरता। एक सवाल यह है मेरे भाई, थोड़ा सा बड़ा सवाल है लेकिन टेंशन नहीं लेना, बताएंगे आपको। सुनो, कह रहा 0.1 मोल प्रति लीटर KCl बिलियन से भरे एक चालकता सेल का प्रतिरोध इतना है। ध्यान से सुनना, कह रहा 0.1 मोल प्रति लीटर, ठीक है। मोल प्रति लीटर में मोलरता आपको दे रखी है, उसमें जो भरा हुआ चालकता सेल का प्रतिरोध दे रखा है। यदि उसी सेल का प्रतिरोध 0.02 मोल यानी 2 बार मोलरता दे रखी है, बिलियन भरने पर प्रतिरोध इतना हो जाए, तो 0.0 मोल प्रति लीटर बिलियन की चालकता एवं मोलर चालकता की गणना करो। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। 0.1 मोल प्रति लीटर बिलियन KCl की चालकता दे रखी है इतनी, ठीक। अब देखो, एक कंडीशन में आपको चालकता दे रखी है, दूसरे की पूछ रहा है, कोई समस्या नहीं है। 0.1 मोलर बिलियन का प्रतिरोध कितना दे रखा है 100, ठीक। चालकता कितनी दे रखी है 1.29। यहां पर एक चीज और सीखना, आपसे कहीं सेल स्थिरांक पूछ ले सवाल में, फार्मूला होता है चालकता बराबर सेल स्थिरांक बटे प्रतिरोध। यहां से हमने प्रतिरोध को इधर भेजा, सेल स्थिरांक निकाल लिया। सेल एक ही है, चालकता आप बदल रहे हो बार, मतलब चालकता बदल रहे हो या फिर उसकी सांद्रता बदल रहे हो, तो सेल स्थिरांक तो नियतांक है, वो थोड़ी बदल जाएगा। तो दूसरी कंडीशन जो 0.02 वाली है, उसमें भी हमने यही सेल स्थिरांक इस्तेमाल कर लेंगे 129। तो हमने 0.02 मोलर इस्तेमाल करा, प्रतिरोध हमें दे रखा था, यहां से हमने इसकी चालकता निकाल ली, एक आंसर हो गया। चालकता निकलने के बाद आपको पता ही है मोलर चालकता कैसे निकाल सकते हैं, फार्मूला होता K इंटू 1000 बटे मोलरता या सांद्रता। K का मान हमने निकाल लिया भैया 0.248 गुणे में 1000 बटे C का मान रख दोगे, आंसर आ जाएगा भाई, ठीक। इस तरीके से ये सवाल लगते हैं। उसके बाद 0.05 मोल प्रति लीटर NaOH बिलियन का कॉलम का विद्युत प्रतिरोध दे रखा है। व्यास की आधी त्रिज्या होती है, तो यहां भैया व्यास की आधी त्रिज्या हो जाएगी 1 सेंटीमीटर का आधा कितना हो जाएगा 1/2 यानी 0.5 सेंटीमीटर भैया हो जाएगा। लंबाई आपको L दे रखी है, प्रतिरोधकता मतलब रो आपसे विशिष्ट प्रतिरोध पूछ रहा है, चालकता और मोलर चालकता पूछ रहा, सीधी सी बात है, वही सेम फार्मूला भाई। यहां से हमने A का मान निकाल लिया, A पाई R स्क्वायर रख के, बस L का मान हमें दे रखा है। हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ रखा है रो बराबर RA अपान L। फिजिक्स का पेपर कुछ का गंदा गया होगा, लेकिन कम से कम जो फार्मूला तो आपको पता होगा ना, रो बराबर RA अपान L। सारे मान रखेंगे, हल करेंगे, हमारे पास आंसर आ गया रो का, ठीक। रो निकल आया, कोई दिक्कत नहीं है। चालकता होती है रो की उल्टी, तो K बराबर 1 अपान रो रखा, सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स निकाल लिया। ऐसे ही मोलर चालकता रख दिया, मोलर चालकता पता ही है K इंटू 1000 बटे में C, K का मान हमें पता है, इंटू में 1000 बटे में C मोलरता दे रखी, हल कर लिया। यानी ये जो मोलर चालकता वाला फार्मूला है बार बार इस्तेमाल हो रहा है, इसे ध्यान रखना, ये पेपर में आ जाता है, ठीक सर जी। फिर रासायनिक बलगतिकी से कुछ सवाल आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक बेसिक सवाल आता है कि भाई प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु 400 सेकंड है। अर्ध आयु का मतलब टी हाफ, आधा समय। लोग कहते नहीं, बुढ़े लोग, आधी कट गई आधी रह गई, तो वो जो आधी कट गई है वो ये टी हाफ है, ठीक। इसका वेग स्थिरांक K आपसे पूछ रहा है, डायरेक्ट फार्मूला होता है K बराबर 0.693 बटे में टी हाफ। मान रखेंगे, हल करेंगे, आंसर निकल आएगा। सिद्ध कीजिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया की 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयु के पूर्ण होने में लगे समय का 10 गुना होता है। तो भाई अर्ध आयु के लिए तो सीधा फार्मूला होता है क्या, K बराबर 0.693
बटे में टी हाफ। तो हमने यहां से टी हाफ वाली कंडीशन, एक तो कंडीशन हमने सीधे सीधे लगा दी, दूसरी कंडीशन क्या है 99.9%। तो लो भैया 99.9% लगाई कंडीशन। प्रथम कोटि आप पढ़ ही चुके हो भैया, जिनने पूरी प्लेलिस्ट देखी पता चल गया होगा। के बराबर 2.303 अपान टी लॉग ए अपान ए माइनस एक्स फार्मूला होता है। ए का मान 100 है भैया, ए माइनस एक्स कितना है 0.1 है, क्योंकि 99.9% खर्च हो गई तो बची कितनी 0.1 बची है। यहां पे हमने मान रख दिया, देखो टोटल कितनी है 100, x मतलब खर्च हो गई 99.9। इसे हम लोगों ने हल करा, हल करने के बाद अपने पास ये कंडीशन आ गई। क्या कंडीशन आ गई भैया, ये कंडीशन आ गई, देखो 0.69 आया, बटे में टी हाफ आया, 2.303 बटे टी आया, लॉग आया भैया, ठीक है। यहां पे बचा क्या 0.1, इसे क्या करा ऊपर ले गए, 0.1 का 0 10 की घात 3 हो गया, ठीक। सभी को पता है कि भैया लॉग में जो चल रहा होता है पावर में, उसे आगे ले आते हैं, आगे ले आए 3, लॉग 10 बेस 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, नहीं लिखा हमने, ठीक। अब क्या कंडीशन है, इधर जो k चल रहा था k का मान कितना रख सकते हैं 0.693 अपन टी हाफ, अर्धायु के k का मान दे रखा है। अब क्या करो भैया, इसे काट दो, जब काटोगे तो देखो भैया 6 कम 6 बार 6 18, लगभग 3.3 बार जाएगा और टोटल कितना हो जाएगा 10 गुना। तो इस तरीके से हम लोगों ने मान निकाला 2 3 6 और टोटल आएगा t बराबर 10 टी हाफ। टी बराबर कितना आ जाएगा, t इधर आएगा और ये जाएगा उधर, तो t बराबर कितना आ जाएगा 10 टी हाफ, 10 गुना आ गया भैया, ठीक है। दो कंडीशन है, एक अर्धायु की लगाई, एक 99.9 वाली लगाई, दोनों को भाग दे दिया या k का मान उठा के रख दिया, हल हो गया भाई, सीधी बात है। 50 सेकंड में सांद्रता आधी रह जाती, टी हाफ का मान 50, k का मान पूछ रहा सीधे सीधे, ठीक है। एक प्रथम कोटि की विक्रिया 10 मिनट में 20% पूरी होती है, तो t का मान 10 रख दिया, 20% मतलब 100 माइनस 20 रख के यहां से k का मान निकाल लेंगे। 75% कितनी देर में पूरी होगी, 75 की कंडीशन लगाई, k का मान निकाल चुके थे, यहां रख दिया। आपकी समय चाहिए तो t का मान चाहिए 75 का मतलब 100 माइनस 75 रख दिया, हल कर दिया, t का मान निकल आया भाई, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये आया था, हमें याद है 2020 में, जैसे आपसे कह रहा CaNO3 का होल ट्वाइस के लिए बांड हाफ गुणांक निकालो। बांड हाफ गुणांक कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती भाई, जरा देखो, जब कभी भी CaNO3 का होल ट्वाइस टूटेगा तो Ca के ऊपर दो, यहां जो किनारे लिखा होता दूसरी तरफ वो संयोजकता होती है, यहां 2 लिखा है, तो Ca की संयोजकता कितनी हो गई 2 हो गई, प्लस ये 2 इनके ऊपर कितने आ जाएंगे 2 NO3 निगेटिव आ जाएगा, ऐसे टूटेगा ये। बताओ Ca पॉजिटिव आयन कितना है 1 है, NO3 निगेटिव कितने हैं 2 हैं, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो बांड हाफ गुणांक हो गया 3 मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन ये और है मोल प्रभाव वाला, इसे भी देख लो। स्प्रिट के नमूने में एथेनॉल 90% एथेनॉल है, एथेनॉल का मोल प्रभाव निकालो भाई, सीधी सी बात है। तो जाहिर सी बात 90% अगर एथेनॉल है तो बचा हुआ क्या होगा पानी होएगा। तो हमने पहले तो एथिल अल्कोहल के मोल निकाल लिए, क्या होगा भार बट्टे अणुभार, भार कितना 90 ग्राम, C2H5 का अणुभार 46 होता है, जोड़ लेना यहाँ पे। H2O के मोल प्रभाव भैया बचा हुआ पानी है, तो बचा हुआ 10 ग्राम पानी हो गया, बट्टे में इसका भार 18 होता है। जिसके मोल प्रभाव निकालने हैं उसके मोल ऊपर, दोनों के जोड़ के नीचे आंसर 0.78 ग्राम आ जाएगा भाई, ठीक है। उसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा था, सिद्ध करो कि भैया जो 21 नंबर है वो डी ब्लॉक है, लेकिन जो 30 नंबर है वो डी ब्लॉक नहीं है। तो 21 नंबर कैसे विन्यास बनाया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d छोड़ा 4s2, 3d में एक इलेक्ट्रॉन है, आधा इलेक्ट्रॉन भरा हुआ, ना पूरा भरा है ना आधा भरा है, अकेला बेचारा इलेक्ट्रॉन है, यानी ये संक्रमण तत्व है। लेकिन जो जिंक नंबर होता है भैया, Zn का नंबर जो 30 होता है, इसका जब विन्यास बनाते हैं तो डी पूरे भर जाते हैं, डी में सारे ऑर्बिटल भरे हुए हैं, इसलिए ये संक्रमण तत्व नहीं है। क्योंकि भैया संक्रमण तत्व का मतलब क्या, अगर आंशिक रूप से भरे होंगे तो वो कलर शो करेंगे, उत्प्रेरक लक्षण प्रदर्शित करेंगे, ये सब करेंगे, लेकिन मेरे भाई ये पूरा भरा होता है, इसलिए ये सारे लक्षण नहीं दिखाता है। डी ब्लॉक में होते हुए भी ये डी ब्लॉक का तत्व नहीं होता भैया, ठीक है, मतलब संक्रमण तत्व नहीं होता। उसके बाद इस तरीके का सवाल आपको मिल सकता है विकल्प में, किसका परासरण दाब सबसे ज्यादा होएगा, तो जिसके आयन, इन्हें अणु संख्य गुण कहते हैं, जिनके अणुओं की संख्या, आयनों की संख्या ज्यादा होती है उन्हें हम लोग कहते हैं उनका मान ज्यादा होगा। NaCl टूटेगा, एक Na एक Cl 2 हो गए, BaCl2 टूटेंगे, एक Ba 2 Cl, तो 2 और 1 3 हो गए, ठीक है। उसके बाद 3 NH4 है इसमें और एक PO4 4 हो गए, 2 Na है, तो सबसे ज्यादा ये वाला है, तो इसका यही वाला आंसर सही हो जाएगा। जिसके ज्यादा अणु उसके मेरे भाई ज्यादा, उसी का ज्यादा हो जाएगा परासरण दाब है, ठीक है। वाष्प दाब का अवनमन, क्वथनांक का अवनमन, कुछ भी पूछे कि किसका ज्यादा होगा, तो जिसमें संख्या ज्यादा होगी वही सही आंसर हो जाएगा।